गाइस ये है अपने XUV700 AX7 लग्जरी पैक डीजल और मैनुअल। सबसे हम लोग अगर सामने से देखेंगे तो इसमें हमको ब्लैक आउट ग्रिल आती है जिसमें कोई क्रोम एलिमेंट नहीं मिलेगा। जो नॉर्मल आपके XUV आती है दूसरे कलर से उसमें आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश मिलता है। महिंद्रा का लोगो क्रोम में। यहाँ आपको 360 डिग्री कैमरा का एक कैमरा मिलता है। यहाँ एडास के सारे सेंसर्स हैं। यहाँ आती है इसकी फॉग लाइट विथ कॉर्नरिंग फंक्शन। ये इसकी DRLs, ये इसकी मल्टी बीम हेलोजन हेडलाइट्स विथ ऑटो बीम असिस्ट एंड बूस्ट मोड। ये इसकी टर्न इंडिकेटर्स। जब इंडिकेटर्स ऑन होता है डीलर जो होती है वो वीक हो जाती है, इसमें जिसके आए हैं। अगर हम लोग साइड की बात करेंगे तो इसमें आते हैं आपके 235 19 R18 इंच के अलॉयस। ये पूरे ब्लैक आउट होते हैं, चारों आपको डिस्क दिखने लगेंगे। और यहाँ पे जो डिस्क हैं कैलिपर्स हैं आपको प्रॉपर एल्यूमिनियम फिनिश में मिलता है, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा रस्ट नहीं होती है। यहाँ पे पूरे अंदर आपको पैडिंग्स मिल जाएंगी। साइड फुट स्टेप आपका अलग अलग है, नहीं यहाँ पे है, एक सीरीज़ का पार्ट है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है ओवरवीएम्स में। यहाँ कैमरा मिलता है एंड यहाँ पे पडल लैम्प का बस वो है छेद, पर यहाँ पडल लैम्प नहीं आते। फ्लैश डोर हैंडल्स है, एक साइड लॉक है। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ आपको फ्यूल कैपेसिटी मिल जाएगा, जिसको ऐसे पुश करके हम ओपन कर सकते हैं। एड ब्लू और डीजल दोनों इसमें आता है। पीछे से अगर देखेंगे तो रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर्स मिलता है विथ LED टेल लाइट्स, वाइपर, यहाँ कैमरा, वॉशर एंड एंटी डिफॉगर्स। पीछे आपको बस दूर सेंसर्स मिलेंगे और यहाँ रिफ्लेक्टर। नीचे अगर देखा जाए तो यहाँ एक एग्जॉस्ट पाइप मिलता है बस। चलिए ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर आपको डुअल जोन का क्लाइमेट कंट्रोल नीचे मिलता है। हेडलाइट के बटन्स, 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, इसके मोड्स। ये देखिए इसका 3D कैमरा जिसमें आपको बीनीथ द व्यू बोनट व्यू मिलता है। आपका अंडर बोनट व्यू आता है। ये पीछे से साइड व्यूज़, रिवर्स कैमरा एंड फॉरवर्ड कैमरा। और ये है आपका 13 इंच के दोनों डिस्प्लेस। वाइपर कंट्रोल्स अच्छे स्प्रे पर है। ऑटोमेटिक वाइपर्स हैं, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स हैं। हॉर्न भी अच्छा है इसका। जैसे कि आपने देखा कि ये मैनुअल है तो इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ से ये कैमरा AC ऑफ कर देता है। आपका जो ड्राइवर साइड सीट है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होती है, तो उसको हम अब जैसे मेरा मेमोरी जो है वो 2 पे सिलेक्ट है तो हम इसको दबा के रखेंगे। देखिए सीट्स अपने आप आगे बढ़ रही हैं और मेरे अकॉर्डिंग ओवरवीएम भी सेट कर देगा। देखिए हो जाने पे ऐसी आवाज़ करता है। गाड़ी में ये मैनुअल आता है। यहाँ अगर हम ड्राइवर साइड के इस चीज़ को खोल के देखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं मिलता। पैसेंजर साइड में हमको एक मिरर मिलता है सनशीट्स में, वो लाइट भी है बट वो ऑन नहीं होती मैक्सिमम ऑफ द टाइम। इसकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसन कंट्रोल और हेडलाइट्स की कंट्रोल है। इधर अगर हम नीचे देखेंगे तो ये ORVMs के कंट्रोल्स। इसको आगे करेंगे तो ओपन ही रहेंगे, इसको पीछे करेंगे तो क्लोज रहेंगे और बीच में करेंगे तो अपने आप। ड्राइवर साइड का 1 टच अप डाउन विंडोज़ है। दोनों पैसेंजर और ड्राइवर साइड वेंटिलेटेड सीट्स हैं। यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। दोनों साइड पैसेंजर एयरबैग्स ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन भी इसमें मिलते हैं। चलिए स्क्रीन में देखते हैं। स्क्रीन में आपको फन इन XUV मिल जाता है, फन विथ XUV मिल जाता है। फन विथ में क्या होता है, इसमें आप अपना ड्राइव मोड सेलेक्ट करते हैं और इसमें यहाँ पे आपको जितना टॉक
कितना कौन सा डायरेक्शन पे है, कितने लेवल मिलता है, गेजोमीटर सब इसमें रहता है। तो अब चलिए कार को स्टार्ट करते हैं। सीट वेंटिलेशन ऑन हो चुकी है, जैसे कि हम फील कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ सनग्लास होल्डर है, इधर एक लाइट। ये लाइट्स का एक बहुत बढ़िया फीचर है कि कभी आँखों में नहीं पड़ती, इमरजेंसी SOS का बटन। और ये जो लाइट है आपकी, ये एम्बियंस अच्छी कर देती है कार की। बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ, वन टच में फुल ओपन हो जाता है। जैसे कि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें ना गूगल एलेक्सा कनेक्ट भी आता है। तो इसमें बोलूँगा, हे एलेक्सा क्लोज सनरूफ। ओके। सनरूफ बंद हो रही है। इसी की तरह आप अपनी विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं, बट बस सिर्फ ड्राइवर साइड। एंड इसमें आप अपना नेविगेशन भी लगा सकते हैं एलेक्सा को बोल के। अगर देखिए इधर नीचे देखेंगे तो यहाँ पे मर्सिडीज स्टाइल नॉब है। सोनी की 16 स्पीकर्स के इसमें सराउंड साउंड सिस्टम आता है, 3D साउंड्स, जिसमें यहाँ पे ऊपर भी मिलते हैं स्पीकर्स। यहाँ डोर्स में ट्वीटर्स, नीचे स्पीकर्स, सामने एक सब स्पीकर, वैसे यहाँ पीछे साइड 2 है और लास्ट में एक सबवूफर है। तो और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड भी आता है। ये बड़ा स्लो चार्ज करता है, बट तब भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक फास्ट चार्जिंग का USB-A पोर्ट है, वहाँ पे USB-A पोर्ट है फॉर इंफोटेनमेंट सिस्टम, और यहाँ पे फ़ोन रखने की जगह। तो फिर अभी हम लोग यहाँ थे, फिर फन इन XUV में हम जाएंगे। तो इसमें XUV के जितने फीचर्स हैं, इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब आता है। फ़ोन नेविगेशन एप्लीकेशन, रेडियो एप्लीकेशन में ओपन करेंगे तो यहाँ बहुत सारे आप फोल्डर्स बना सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल भी इसी में आ सकता है। कनेक्टेड ऐप्स हैं, आपका एडोनॉक्स ऐप है जिससे आपको कनेक्ट कर सकता है। आप अपनी गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स उसको डिजिटल रख सकते हैं इसमें। जो फाइल मैनेजर डाउनलोड है, हॉरोस्कोप, JD डायल, इंडिया टुडे, साउंड व्यू, कैमरा, यूज़र प्रोफाइल, वेदर, वॉट्स रिवर्स, ट्रैवल एक्सप्लोरर, बहुत कुछ है इसमें। इसमें एक स्मार्ट एयर फिल्टर भी आता है जो आई थिंक 2-3 ज़्यादा काम करता होगा। इको स्कोर भी आता है। अब रही बात इस वाले डिस्प्ले की, तो इस वाले डिस्प्ले को हम इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसको बस आपको ये वाले बटन को दबाना है, फिर इसमें बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, ड्राइवर असिस्ट, डिस्प्ले लेआउट, मोड सेटिंग्स, अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो। ड्राइव इन्फो में अगर हम देखेंगे तो हमको यहाँ पे कितने ट्रिप पे मिल सकता है, ट्रिप पे भी मिलता है, टोटल टाइम बताएगा ये जो टाइम हो रहा है, ड्राइवर टेंशन लेवल बता सकता है ये, एंड बस वही है। दैन अगर हम दोबारा इसको क्लिक करके फ्यूल इन्फो में जाएंगे तो ये हमको टोटल रेंज बताएगा, कितना एवरेज दे रही है उसने बताया, इसमें 15.1 की है, बट हम लोग ने जिस हिसाब से अभी गाड़ी चलाई है हमें इसमें 21 की भी एवरेज मिली है। नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसमें DF लेवल 90% है। DF आपका हमेशा डीजल में ज़रूरी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में यूरिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एवरेज स्कोर है जो हमारा 91 है, एंड फिर वही सब। दैन अगर हम इसको चेंज करें, व्हीकल इन्फो में जाएंगे तो व्हीकल इन्फो में हमको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, टायर टेम्परेचर पता चल सकता है, टॉर्क एंड पावर, दैन हमको बस वही है। दैन हम अगर इसको चेंज करेंगे, नेविगेशन में जाएंगे तो इसमें जो इनबिल्ट नेविगेशन, जैसे कि आपका एप्पल कारप्ले चल रहा है तो वो इसमें शो होता है, एंड्रॉयड चलता है तो वो इसमें शो होता है। अगर दोनों शो नहीं हो रहा तो फिर आपका इसमें अलग से जो इंस्टॉल्ड आया है उसको हम लोग क्या बोलता है, मैंने बता, मैं भी भूल गया उस चीज़ को। तो नेविगेशन है, अगर हम उसको क्लिक करके रखेंगे तो फुल स्क्रीन नेविगेशन में भी ऑन हो सकता है। एलेक्सा टेक मी टू दिल्ली। Getting directions to Delhi. मैपल्स मैप इंडिया है ये, जिससे यहाँ पे मैप ऑन हो गया, यहाँ पे भी हो जाता है, बट अभी काम नहीं कर रहा। चलिए हम दूसरे व्यू में देखते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट में इसमें आपका लेन कीप असिस्ट, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग दोनों आता है। दैन अगर हम चेंज करें डिस्प्ले लेआउट तो इसमें आपको 3 प्रकार के डिस्प्ले मिलते हैं। नॉर्मल, इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपका जो कुछ भी अगर आपने बीच में रखा हुआ है जैसे कि फ्यूल इन्फो ये सब, तो वो बड़ा दिखेगा, एंड जो बाकी गेज में छोटे दिखेंगे। दैन डिस्प्ले लेआउट में और देखेंगे
तो फिर यहाँ पे मिनिमल आता है, जिसमें कि आपका बस साइड में जो नंबर्स होते हैं वो नहीं आएंगे, बाकी आपका टैकोमीटर, गियर मॉनिटर दोनों आता है। इसको हम अगर तीसरे में बताएं तो तीसरे में आपका ये मिलेगा नॉर्मल, जिसमें आपका नंबर्स आते हैं दोनों टैकोमीटर में। अगर हम आगे देखें तो इसमें सेटिंग्स में जाएंगे तो इसमें आपको अपने हिसाब से जो साउंड्स है वो सब समझ में आता है। ड्राइवर सेंस में आप जैसे कि कितना देर में आपको ब्रेकिंग करनी है, फास्ट ब्रेकिंग करनी है, स्लो ब्रेकिंग करती है, वो सब उसमें पता चल सकता है। देन आपका AFE ऑटो स्टार्ट, रीस्टार्ट, ये जो है आपका, ये बेसिकली जो आपका एड ब्लू रहता है वो डीजल में कितना मिक्स होना है ये इसका बताता है। और फिर पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ, अरे पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ, ब्लाइंड मॉनिटरिंग सिस्टम आप ऑन करना चाहते हैं बंद, ड्राउजीनेस डिटेक्शन, TPMS और टायर फिल असिस्ट। साउंड्स होते हैं इसमें, अगर हम क्लिक करें तो टर्न सिग्नल साउंड्स ये हमारे चेंज हो सकते हैं। जैसे कि इसमें साउंड 1 है, साउंड 2 है, तो हम लोग तो ये प्रेफर करते हैं बिकॉज ये अच्छा लगता है सुनने में। आप कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं टर्न सिग्नल वॉल्यूम में। आप इसको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 या वॉल्यूम 3 कुछ भी रख सकते हैं। देन नोटिफिकेशन साउंड्स हैं, जैसे कि अगर आप कार में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, गाड़ी बंद हो रही है, तो इस टाइप की साउंड्स आएंगी। इसका भी आपका लेवल है 1, 2 एंड 3 वॉल्यूम का। देन लेन डिपार्चर वार्निंग साउंड्स होते हैं, जिसमें एक साउंड ऐसा है, सेकंड ऐसा है, थर्ड। तो हम सेकंड प्रेफर करते हैं बिकॉज थोड़ा सा ईयर को प्लीज़ करता है। देन इसका भी वॉल्यूम है, बस दैट्स ऑल इन द साउंड्स। अलर्ट हिस्ट्री, ड्राइव इन्फो, अब कुछ नहीं है। और ये जो स्क्रीन है ये बेसिकली बहुत अच्छी स्क्रीन है। इसमें आपको जो आता है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड तभी काम करेगा जब आपका सीट बेल्ट लगा होगा। 2 कप होल्डर्स हैं। इधर अंदर देखेंगे तो कूल्ड ग्लव बॉक्स है, यहाँ पे ना ठंडी हवा आती है। और यहाँ पे बाई चांस आपके की का जो बैटरी है वो डीएक्टिव हो गया तो आपको कार अगर ऑन करनी है तो फिर वो यहाँ पे इस ट्रे में रख के आप ऑन कर सकते हैं। अगर मैं आपको कार ऑफ करके दिखाऊं तो कार ऑफ हो गई है। इसमें आखिर में शो करता है कितना डिस्टेंस चला, कितना टाइम ऑन रहा और क्या क्या। वो फुल एयर कंडीशन सब बंद हो जाते हैं, लाइट्स सारी ऑन हो जाती है। एंड मैं जैसे ही इसको खोलूँगा आप देख सकते हैं सीट पीछे जा रही है। तो इसको हम लोग वेलकम फंक्शन बोलते हैं। पर ये जैसे ही आप उतरेंगे यहाँ पे देखिए आपका एक रेड लाइट और जो पेडल लैंप आता है जिसके वजह से आप नीचे देख सकते हैं। प्रॉपर थ्रस्ट से दूर बंद होता है। यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में कीलेस एंट्री मिलती है, आपको इसको प्रेस करना है, कार ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। दोबारा प्रेस करेंगे ये कार अनलॉक हो जाएगी। चलो चलते सेकंड सीटिंग की तरफ। मेरी हाइट 5'8" है तो इसमें मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो प्रॉपर रिक्लाइंड है वो वाली सीट, एंड ये वाली कम रिक्लाइंड है। इसको भी अगर आपको रिक्लाइन करना है तो यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है, उसको आप पुल करिए एंड जस्ट पुश, ये प्रॉपर हो जाता है सेम। यहाँ एक आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ ये जो है सीट देख रहे हैं इसमें कवर पहले से कंपनी से लगाया आता है, लेदर कवर है। यहाँ पे मैगजीन होल्डर, 2 AC वेंट्स, टाइप C चार्जिंग, थोड़ी स्पेस, यहाँ पे बहुत स्पेस है, आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं। देन यहाँ पे ड्राइवर साइड नहीं, पीछे वाले सीट में डोर में गाड़ी ऑफ है तब भी ओपन और क्लोज हो सकता है, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। अगर आपको लास्ट रो में जाना है, एक्चुअली 7 सीटर वर्जन है, अगर आपको लास्ट रो में जाना है तो उसके लिए आपको इधर आना पड़ेगा, इस साइड ओपन करेंगे, जस्ट पुल इट। ये सीट ऐसे पूरी टम्बल हो जाती हैं, यू कैन जस्ट पुल इट ऑफ। एंड जैसे कि अगर मैं आपको पीछे जाके दिखाऊं
अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं, जैसे ओल्ड एज हुआ है, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी पन्नी इसलिए नहीं निकली क्योंकि इसको कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इस सीट को भी ऊपर कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं वो चार्जर हमने अलग से ख़रीदा है। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आता है, एसी कंट्रोल के वेंट्स आते हैं, मतलब उससे बस आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर बेसिकली 80 नहीं होता है। और फिर यहाँ जगह आप देख सकते हैं, अगर ये पूरा सीट रिक्लाइन है तो आपको बैठ के दिखा देते हैं। मेरे पैर यहाँ बिल्कुल नहीं आ रहे। सर के ऊपर एडिकेट जगह है जिससे सर कम से कम ऊपर नहीं लगेगा। बट देखा जाए तो अगर सनरूफ ओपन हो, यहाँ पे सन कर्टन सॉरी, तो यहाँ अच्छा सा लगता है। ज़्यादा ऐसे क्लोज फील नहीं है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे सामान अगर कुछ आपका है तो उसको ऐसे रख के यहाँ पे आराम से उसको टाई कर सकते हैं। इस चीज़ में एक बॉटल होल्डर है, कप होल्डर, यहाँ पे सब ऊपर है। और यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। देखिए तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पे चारों साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड दैट 5th। बाकी जो पीछे में कोई लाइट नहीं है। यहाँ पे बस 2 स्पीकर यहाँ पे भी हैं। एसी वेंट्स आप प्रॉपर ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्टेबल एसी वेंट्स है। चलिए नीचे चलता है। सीट को वापस लाना है, बस एक बार ऐसे टेबल करिए दोबारा ऐसे। चलिए बूट स्पेस देख लेते हैं। यहाँ पे एडिक्वेट जगह है जिससे आप यहाँ पे एटलीस्ट छोटे वाले बैग रख सकते हैं। तो मैंने अगर सीट फोल्डेड है तो आप बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका बाय चांस फ्यूल कैप ओपन ना हो तो आप इसको ऐसे निकाल के यहाँ पर के एक लीवर को ऐसे इसको पुल करेंगे ना तो वो फ्यूल कैप खुल जाएगा। इसको दोबारा फिट कर देते हैं। यहाँ पे पार्सल ट्रे का जो ऑप्शन है तो वो भी है, पर पार्सल हमने ऑफ नहीं करा और टॉप वेरिएंट में आता भी नहीं है। बात किया जाए इसकी प्राइस की तो ऑन रोड ये स्टार्टिंग कोरबा में हो जाती है ऑलमोस्ट 16 to 17 लाख रुपीज़ से। एंड इसकी टॉप वेरिएंट की कीमत है 31 लाख रुपीज़ ऑन रोड कोरबा। ये आपका टॉप वेरिएंट है, बस ये मैनुअल है तो हमको ये 27 लाख की पड़ी है ऑन December 24th एक्चुअली। ओनरशिप रिव्यू जल्दी आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।